अगर आपने मैथमेटिक्स बीएससी तक नहीं पढ़ी है तो बैलिस्टिक इक्वेशन के इंटरप्रिटेशन में आपसे गलती होगी ये तय मान लीजिए। 3-4 अगर आप चौथी क्लास में लिखते हैं टीचर डांट देती है, पर -1 का स्क्वायर रूट आई बैलिस्टिक इक्वेशन का मुख्य आधार है। तो उस लेवल पे आके पढ़िए। तो हमारे चूंकि मित्र यह मानते हैं कि धर्म एक अफीम है, उन्होंने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, अभी बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं अधम शब्द का क्या अर्थ है। अधर्म शब्द का अपभ्रंश अधम है। जो धर्म को नहीं माने, जो धर्म के नहीं माने का अर्थ क्या होता है, और धर्म क्या है वो भी बताता हूं। धर्म की बहुत क्लियर व्याख्या है, धारणात इति धर्मा, यानी जो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की व्याख्या इनको बता देता हूं, इन लोगों को नहीं पता। सर एक मिनट पहले सुन लीजिए, सुनिए। धर्म की बाकायदा व्याख्या मनुस्मृति में भी है, पुराणों में भी है। क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्ष्मण। यानी इसमें वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। धैर्य हो, शांति हो, विद्या हो। अगर वो नहीं है और फिर अगर वो विद्या पाएगा, यानी नॉलेज पाने की कोशिश करेगा इन सारे गुणों से हीन होकर, जिसमें ना डिवोशन है, ना लार्जर पर्सपेक्टिव है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अधर्म, तो उस कारण से ये होगा। जैसे इंटेलिजेंट तो खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो याकूब मेनन भी था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था, तो उनके पास विद्या नहीं है क्या? इसलिए कह रहे हैं यदि धर्म से विमुख होकर कोई पाएगा तो वो उसी प्रकार विश्व। और ये ऐसा नहीं, ये नीति शतक में भी लिखा है, मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। ठीक है, अधर्म शब्द की उत्पत्ति अधर्म के अलावा मैं आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। 30 सेकंड निशान। अब एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज। आप बोल के गए, मैंने काउंटर लिया, मुझे वाशिश साहब के पास आना है। नहीं सर एक मिनट रुक जाइए, अभी पूछिए नहीं प्लीज, अभी थोड़ा सा मुझे एंड करने दीजिए। वाशिश साहब गो अहेड। देखिए, सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया। इन्होंने धर्म के ट्रेड्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलीजन इन द एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में धर्म क्या, वो एक जगह 9 मिलते हैं रेफरेंस में, एक जगह 11 मिलते हैं। इनके रेफरेंसेस में इन्होंने 9 बोले हैं, पर वो 11 भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और कई जगह उसमें अपभ्रंश भी हैं। सुन लीजिए, अधर्म का वो कहते हैं, सीधी सादी बात है कि धर्म किसको मिलेगा? धर्म की शिक्षा कौन प्राप्त करेगा? ब्राह्मण। बाकियों को नहीं है इजाजत, महिला को भी नहीं मिलेगी। एक मिनट में आ रहा हूं। कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां पे कुछ महिलाओं को शिक्षा, पर आम तौर पे ऋग्वेद के बाद, जब सभा और सम्मति के बाद, जब उत्तर वैदिक काल आया 1000 ईसा पूर्व से लेके ऑनवर्ड्स, उसके बाद उनके ना सिर्फ सामाजिक आधार को बल्कि आर्थिक आधार को भी घटा दिया गया। और जितने भी ये धर्म के ग्रंथ हैं, हम इनको बुरा नहीं मानते। ये कह रहे हैं ना कि हम भी धर्म में, हमारे फैमिली के लोग भी रिलीजन उसमें जाते हैं, भी पूजा में बैठ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते थे दिवाली पूजा में बैठो। आज भी हमारी मिसेज ने कहा कि सर ये सुबह आप खिचड़ी पे हाथ लगा के जाएंगे, मैं लगा दिया, नहा धो के, नाश्ता उससे पहले नहीं मिला कर लिया। परंतु ये जानना होगा कि धर्म क्यों हफीम कम्युनिस्टों ने क्यों कहा, वामपंथियों ने क्यों कहा, कार्ल मार्क्स ने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जितने भी शोषक वर्ग हैं, उन्होंने हमेशा धर्म का डंडा दिखा के, चाहे वो राजा था, चाहे वो रानी थी, चाहे मौजूदा पूंजीवादी निजामों के समर्थक हैं, वो डंडा दिखा के आम जनता को उसकी मौलिक समस्याओं से भटकाएंगे। ये धर्म में लगाएंगे, 2024 में भी धर्म में लगाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का निजीकरण, माल बेचना, सरकारी माल बेचना, हवा भी बेच देंगे, पानी भी बेच देंगे। और अभी तो समुद्र बोल रहा था, समुद्र भी बेच देंगे। और वो वाराणसी से क्रूज चलाया है ना, 30 लाख रुपए क्या कहाँ चले गए? 30 लाख रुपए सर आप, वो भी गंगा मैया ने बुलाया था। एक मिनट सर, वो भी गंगा मैया ने बुलाया था। कहाँ चले 30 लाख के क्रूज में बैठने को। कहाँ चले गए? कहाँ पॉलिटिकल? एक मिनट, मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, और आपसे अभी तक मैंने नहीं पूछा है, उसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगा। माफी चाहूंगा इसके लिए। सुधांशु जी प्लीज गो अहेड, बताइए। देखिए, इन्होंने कहा वैदिक काल के बाद महिलाओं को शिक्षा का, धर्म का अधिकार नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे फेमस शास्त्रार्थ है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का। कौन था उसका चीफ जस्टिस? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती।
मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक अभी मैंने खुद कहा था अपनी बात में, मैंने खुद कहा कि स्कैंटी एग्जांपल्स मिलते हैं। अरे भाई, उसमें बकायदा मैंने बताया कि कुछ उदाहरण मिलते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। झूठ नहीं बोला। वाशे साहब सब शांति से बैठे, सब शांति से बैठे। आप एक बार सुन लीजिए सर। हाँ सुधांशु जी, सीनियर है हम लोगों से, प्रोफेसरी में भी आप हमसे सीनियर हैं सर। तो सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूं, आचार्य मंडन में मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई एक धर्म बताइए, रिलीजन, धर्म तो खैर एक ही है, जहां पर की धार्मिक ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अधिकार। बाकी जगह केवल सुन लो, जो कह दिया गया उसमें किंतु परंतु नहीं करो। अगर किंतु परंतु किया तो नरक में जाओगे और एक कहता सर काट दिया जाएगा। हमारे यहाँ डिस्कशन का अधिकार है और वेदों में 20-22 विदुषी स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपुत्रा, वो छोड़िए, इन्होंने कहा। अब मैं कहता हूं, उसके बाद 2 लोग डिस्कशन करें और जज बनने का अधिकार महिला को। चलिए वो कहते हैं, ये बताइए, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर धर्म नहीं पढ़ी थी? रानी दुर्गावती धर्म नहीं पढ़ी थी? रानी अबक्का धर्म नहीं पढ़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई धर्म नहीं पढ़ी थी? कहां बोलते हैं भाई? रानी थी सर, आप रानी थी। सर बोलने दीजिए, अब सुनिए पूरा बात बोलने दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछूं 1812 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 1812 में भारत की साक्षरता दर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मनरो की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक साक्षरता है। भारत के हर गांव में एक स्कूल है। और इतना ही नहीं, छात्रों में ही नहीं, शिक्षकों में भी, जिसको आप सबसे निचली जाति का मानते थे, उनके भी शिक्षकों का उल्लेख है। और पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं। और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने 1929 में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। और अगर उसके बाद भी इनको विश्वास ना हो, 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। 1812 में भारत की साक्षरता दर, हर गांव में स्कूल था, जबकि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना था। मैं फिर कह रहा हूं, गुरुकुल को स्कूल नहीं माना, सब में स्कूल था, तो भाई फिर कैसे हो गई साक्षरता की बात? ठीक है भाई ये बताइए ना। वाशे साहब एक मिनट, अब एक सेंटेंस बस। आप, मैंने जो शिक्षा को छीनने